हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 9 आवर इकोनॉमिक सिस्टम। तो इस लेसन में हमें जो है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम जो है वह बताया है। जर्नी ऑफ अ रुपी, तो यहाँ पे हमें जो है रुपीज़ की जो जर्नी है किस तरह से जो है वह हुई उसके बारे में बताया है। एंड यहाँ पे हमें बताया है कि मनी इशूड फ्रॉम द बैंक रिटर्न्स टू द बैंक, राइट डाउन दिस एंटायर प्रोसेस इन लाइन्स गिवन बिलो। जिसमें हमें बताया कि बैंक का जो यहाँ पे मनी है वह बैंक में जो है वापस रिटर्न्स आता है। ये सारी प्रोसेस जो है आपको यहाँ पे लिखनी है। राइट अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटी योर मदर और फादर आर इन्वॉल्व इन, तो यहाँ पे बताया कि आपके मदर फादर जो है वो जो है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसे यहाँ पे आपको जो है राइट डाउन करना है। नेक्स्ट इज राइट अबाउट द डिफरेंट वेज इन विच द इकोनॉमिक योर फैमिली इज यूज, तो यहाँ पे बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो आपकी फैमिली जो है मनी वगैरह जो डिफरेंट फेज में जो है कहाँ पे इनकम वगैरह यूज़ करते हैं उसके बारे में लिखना है। Based on the above answers, it can be said that the people are associated with the various economic activities. The economic activities are mainly divided into 3 sectors. Let's get familiar about it. तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है यहाँ पे आंसर्स, ये सारे आंसर्स हम देखें तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो भी पीपल्स है वो सारे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वेरियस फील्ड में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से एसोसिएटेड होते हैं। एंड यहाँ पे बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है मेनली 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड किया है, जिसमें फर्स्ट वन है यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सर्टेन रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर एंड आर यूज्ड बाय अस। एग्जाम्पल्स द फूड, grains, fruits and the vegetables. We obtain the wood, medicinal plants, gums, etc. तो यहाँ पे हमें बताया कि हमें जो नेचर से कुछ रिसोर्सेज ऐसे मिलते हैं जिनका हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे कि फूड, ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह जो है उनको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। एंड देन आफ्टर जो है मेडिसिन, प्लांट्स, गम्स वगैरह जो है इनका भी जो है हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। तो नेचर से हमें जो ऐसे कुछ रिसोर्सेज जो है वह यहाँ पे मिलते हैं। फ्रॉम फॉरेस्ट एंड द मिल्क, मीट, बोन्स एंड द लेदर फ्रॉम एनिमल्स, तो यहाँ पे हमें बताया कि फॉरेस्ट से जो है हमें यहाँ पे बताया कि जो भी होते हैं एनिमल्स से हमें जैसे कि मिल्क वगैरह, मीट्स, बोन्स, लेदर्स, एनिमल्स वगैरह जो है यह सब भी मिलता है। वी गेट द फिश फ्रॉम द वाटर एंड द मिनरल्स फ्रॉम द beneath the earth's surface. And in short, the forest, agriculture, mining, animals, husbandry, fisheries, etc. provide the raw material for us for the goods, for the food and the industrially manufactured product goods. Thus these activities are categorized as the primary sector. तो यहाँ पे हमें बताया कि इस तरह से जो है यहाँ पे जैसे कि हमें बताया कि जो भी होते हैं जैसे चमड़े और यहाँ पे जो हड्डी वगैरह जो है पशुओं की वह हमें सब मिलती है। एंड पानी से हमें जो है यहाँ पे फिश वगैरह मिलती है। इस तरह से बताया है कि ज़मीन की सतह से जो है यहाँ पे हमें जो भी मिनरल्स वगैरह है वह भी हमें ज़मीन की जो है यहाँ पे अर्थ सरफेस से मिलते हैं। एंड यहाँ पे देखिए तो इन शॉर्ट में जैसे कि जो भी है इस तरह से एक्टिविटीज़ वगैरह की जाती है, फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ वगैरह जो है, एंड यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो भी है, यहाँ पे हस्बेंड्री एंड फिशरी वगैरह जो है ये सारी जो है यहाँ पे हम इन सबको भी कैटेगराइज जो है इस प्राइमरी सेक्टर में करते हैं। नेक्स्ट इज द सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर में यहाँ पे हमें बताया है कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर and certain primary products are such as it has to be the processed into the finished product to be of any use to us, and such economic activity is called the activity of the secondary सेक्टर। जिसमें हमें यहाँ पे बताया कि प्राइमरी सेक्टर से हमें जो भी यहाँ पे फूड्स वगैरह मिलते हैं उन पर हम कुछ प्रोसेस करते हैं, उसमें और भी कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह जो है यहाँ पे मिक्स करके हम जो यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते हैं प्रोसेस के थ्रू, उसे जो हम यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल द मैन्युफैक्चरिंग कॉटन टेक्सटाइल फ्रॉम द कॉटन, तो यहाँ पे हमें बताया कि जो कॉटन हमें मिलता है प्राइमरी सेक्टर से उसका मैन्युफैक्चरिंग जो यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल में होता है। एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम द कॉटन सीड्स, मेकिंग द जैगरी एंड द शुगर फ्रॉम द शुगर कैन, तो यहाँ पे हमें बताया कि शुगर कैन से जो है यहाँ पे जैगरी एंड जो शुगर है वह बनाई जाती है। मेकिंग ब्रिक्स फ्रॉम द सॉइल एक्सेट्रा, तो सॉइल जो है उससे ब्रिक्स वगैरह बनाई जाती है। स्मॉल एंड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज द मैन्युफैक्चरिंग द मशीनरीज, मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंज्यूमर्स गुड्स, chemical and that is clothes, defense equipment, etc.
are a part of the secondary sector. That's why it is also known as the industrial सेक्टर. तो यहाँ पे हमें बताया कि जैसे मशीनरी वगैरह जो है उनका, ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो है, कंज्यूमर गुड्स, केमिकल्स वगैरह जो है, क्लोथ डिफेंस इक्विपमेंट वगैरह जो है, यह सारे जो है सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं. इन सबका जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है. इस वजह से जो हम यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी इसे जानते हैं. नेक्स्ट, सर्विस सेंटर. तो यहाँ पे हमें सर्विस सेंटर के बारे में बताया है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द टर्टियरी सेक्टर. तो यहाँ पे बताया है कि इस तरह से इसे जो यहाँ पे टर्टियरी सेक्टर की तरह भी जाना जाता है. द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर कैन नॉट द फंक्शन विदाउट दिस सेक्टर, and the raw material of the finished product have to be the transport to the various manufacturing units or the traders, for the which various means of the transportation and the infrastructures, airways, waterways, roadways, electricity and the other fuel facilities etc. became essential. तो यहाँ पे हमें बताया है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर जो है, वह यहाँ पे जो सर्विस सेक्टर के बिना जो है उसका फंक्शन जो है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी जो है इंडस्ट्रीज में कोई भी प्रोडक्शन जो है हम करते हैं तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की जो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ चाहिए होती है. एंड उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जैसे कि एयरवेज, वाटरवेज, रोडवेज, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की जो फैसिलिटी हमें यहाँ पे जो है नेसेसरी होती है. टू मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द ट्रेडिंग यूनिट्स, टेली कम्युनिकेशन, लेटर्स, इंटरनेट एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हमें बताया कि जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर से एंड यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह जो है यहाँ पे किया जाता है, जिसमें कि यहाँ पे लेटर्स, मेल्स, इंटरनेट वगैरह जो है इन सबका यूज़ होता है. आर द एसेंशियल, ये सारे जो है एसेंशियल है टू सस्टेन द एंटायर नेटवर्क ऑफ द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन. एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग and insurance facilities are required in the modern times. ATM, call centers, software designing etc. have been very important services. Read the table given below the think and write. तो यहाँ पे हमें बताया है कि टूडेज जो है अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेशन जो है यहाँ पे नेटवर्क प्रोडक्शंस वगैरह जो है एंड एजुकेशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशंस हुआ है. हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ वगैरह जो है मॉडर्न टाइम्स में हमें मिलती है सब कुछ. ATM, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वगैरह जो है यह सारी जो है यहाँ पे सर्विसेज है, यह टुडेज जो है यहाँ पे प्रेजेंट टाइप में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट सर्विसेज मानी जाती है. एंड यहाँ पे आपको जो है एग्जांपल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है कौन सी है उसके एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं. एंड उसके बाद में आगे आपको जो है यहाँ पे व्हाट विल बी द इफेक्ट, तो उसका क्या इफेक्ट होगा वह बताया है, वह आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. एंड व्हाट डज इट इंडिकेट, यानी जो है यह क्या हमें इंडिकेट करता है, क्या बताता है, वह भी यहाँ पे जो है आपको जो है राइट डाउन करना है. How do we account the value of the goods and the service of the various sectors and also the calculate the total production. तो यहाँ पे हम बताएं कि हम यहाँ पे जैसे किसी भी सेक्टर में जो भी गुड्स, कमोडिटीज़ वगैरह जो है सबकी वैल्यू जो है किस तरह से काउंट करेंगे एंड यहाँ पे प्रोडक्शंस को किस तरह से जानेंगे, अब इसके बारे में जानेंगे. तो यहाँ पे हमें बताया ए फार्मर सेल विथ एट द रेट ऑफ ₹15 kg टू द फ्लोर मिल. देयर इज टर्न्ड इनटू द फ्लोर एंड सोल्ड to a biscuit making the company for the ₹20 kilogram. Thus the biscuit making the company mixes sugar, ghee and the other things with the flour and makes the big packets of the biscuit. It is sold the market for the ₹80 and ₹20 per packet. The biscuit is the end of the product which is the richest to the कंज्यूमर. तो यहाँ पे हमें बताइए कि फार्मर जो है यहाँ पे जो है फ्लोर जो है व्हीट फ्लोर वगैरह जो है ₹15 पर kg जो है यहाँ पे वह यहाँ पे वीट जो है वह सेल करता है. एंड मील में से जो यहाँ पे बताया है कि जो यहाँ पे वीट जो है वह यहाँ पे जो है पीसा जाता है, फ्लोर हो जाता है. एंड इस तरह से जो है यहाँ पे फ्लोर जो है उससे यहाँ पे बिस्किट वगैरह बनाई जाती है. एंड ₹20 पर किलोग्राम जो है उससे वह यहाँ पे बेचता है. एंड यहाँ पे बताया कि बिस्किट कंपनी जो है वह उसमें जो है बिस्किट की जो भी फ्लोर है उसके साथ में वो शुगर एंड जो है यहाँ पे घी वगैरह जो है वो ऐड करता है. एंड जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो सारे यहाँ पे जो है यूज़ करता है. एंड पैकेट बनाते हैं 4 बड़े पैकेट
जिसमें कि वह बाज़ार में जो है वह कंज्यूमर को 80 रुपीज़ पर जो है यहाँ पे बेचता है, यानी कि 20 रुपीज़ पर पैकेट जो है वह सेल करता है। एंड इस तरह से जो है यहाँ पे हमें बताया कि एंड प्रोडक्शन जो है वह यहाँ पे जो है बिस्किट एंड वह कंज्यूमर तक जाता है। The economic activities are also the classified on the basis of the ownership। तो यहाँ पे हमें बताया कि ओनरशिप के बेसिस पर जो है यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जो है यहाँ पे क्लासिफाइड किया जाता है।